स्टडी। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप सभी लोग कैसे हैं? और काफ़ी समय हो गया है हम अपने चैनल पर कोई वीडियो नहीं आ रही है, तो उसका मेन कारण मैनेजमेंट सिस्टम था, तो उसको क्लियर किया गया है। और बहुत सारी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो आने वाली हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर करें। मैं अभिषेक एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको हम बहुत सारा इंटरेस्टिंग नॉलेज देने वाले हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि एक लॉ से जुड़े हुए कुछ नियम हम आपको बताएंगे कि हमारा जो कानून है उसमें हमको कानून की पढ़ाई कौन करता है। एक एडवोकेट, लॉयर, जो लॉ को पढ़ता है उसे लॉयर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोई केस हो जाता है तो हम लॉयर को हायर नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम अपनी तारीख पर नहीं जा पाते, हमारे पास लॉयर ही नहीं है, वकील ही नहीं है। तो उससे बचने के लिए ये वीडियो है कि अगर आपके पास आपका लॉयर नहीं है तो किस तरीके से आप उस दिन आप हैंडल करेंगे, आप अपने केस को खुद कैसे हैंडल करने वाले हैं। तो अपना केस खुद कैसे लड़ें, खुद का वकील कैसे बने, अपना केस किस किस कोर्ट में लड़ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में, बिना देरी किए हुए चलिएगा आगे। तो अपना केस खुद कैसे लड़ें बिना किसी वकील की सहायता के लिए, बिना किसी वकील की सहायता लिए। आपको कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को देखिए, आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं। तो विश्वास करिए, वीडियो को पूरा देखें। आगे चलते हैं। हाउ टू फाइट अ केस विदाउट लॉयर इन इंडिया। भारत में आप बिना वकील के कैसे मुकदमा लड़ें। बिना वकील के मुकदमा लड़ने या स्वयं लड़ने की जानकारी देने से पहले यह राय देना अनिवार्य होगा कि यदि संभव हो तो अपने मुकदमे के लिए जोखिम ना उठाएं। जो कोई भी अपना केस है तो उसमें आप जोखिम ना उठाएं। आप ट्राई करें, कोशिश करें कोई अच्छे से अच्छा वकील हायर करने की। अगर वो हायर नहीं हो पाता है, पैसे की कमी है, पैसा नहीं है आपके पास, तो किस तरीके से आगे देखते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना वकील खुद देखना पड़ेगा और आगे किसी वकील को नियुक्त करने का प्रयास करें, क्योंकि वकील आपके मुकदमे में ठीक से एवं उचित पैरवी कर सकते हैं। हम लोग उस तरीके से पैरवी नहीं कर पाएंगे जितना वकील पैरवी कर सकेगा। अपना केस खुद लड़ने का विकल्प आपातकाल या फिर आर्थिक तंगी के चलते प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन प्रयास यही होना चाहिए कि आपका मुकदमा किसी अधिवक्ता की देखरेख में हो, क्योंकि सामने वाले पक्षकार द्वारा पैरवी के लिए कोई वकील तो रखा जाएगा। आप किस हद तक उसका सामना करेंगे, खुद का बचाव कर पाएंगे, यह कहना मुश्किल होगा। तो इसके लिए देखो, आप इमरजेंसी में लड़ सकते हो, जो हम आपको आज बताएंगे वो इमरजेंसी में यूज़ करना है। आप ये नहीं भाई कोई केस हो गया, भाई जब कोई केस है तो आप खुद अपना वकील बन गए हैं, आप खुद पैरवी कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। अगर वकील नहीं मिलता है तो इस नियम को यूज़ करना है। आगे चलते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी सिविल या आपराधिक मामले से घिर जाता है या दोषी बनाया जाता है और वकील की भारी फीस चुका पाने में वह असमर्थ है, तो धारा 32 के अनुसार, ध्यान रखना है कौन सी धारा के अनुसार हम केस अपना लड़ सकते हैं। धारा 32 के अनुसार विशेष मामलों में बिना वकील की उपस्थिति के व्यक्ति को न्यायालय की अनुमति से अपना मुकदमा खुद लड़ने का अधिकार है, जो अदालत की अनुमति से होता है। इसमें अदालत अनुमति देता है, ठीक है, जिसे देने के लिए न्यायालय को शक्ति प्रदान है, पर मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी जो बोलते हैं, के आधार पर किसी अन्य परिवार, मित्र, रिश्तेदार की तरफ से केस लड़ा नहीं जा सकता। मतलब ऐसा है जैसे कि मैं आरोपी हूँ, अगर मैं बोलूँ मेरा भाई केस लड़ेगा, नहीं लड़ सकता। मैं अपना केस खुद लड़ सकता हूँ, समझ रहे हो। अगर मेरे भाई ने लॉ किया हुआ है, एलएलबी की हुई है या बीए एलएलबी की हुई, तो वो केस लड़ सकता है हमारा। आगे चलते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई, चलेगा। अब आगे देखते हैं। स्वयं लड़ने के लिए कोर्ट में व्यक्ति की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है। आप न्यायालय में अपने मुकदमे के लिए वकील रखेंगे, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। जब आप मुकदमे के लिए किसी वकील को चुनते हैं तो वकील पत्र पर हस्ताक्षर करके वकील को अपने मुकदमे में प्रत्येक प्रकार के अधिकार सौंप देते हैं। वकील को आप अपने अधिकार सौंपते हैं जब आप अपना वकील रखते हैं, क्योंकि आपकी बात और वकील की बात सेम होगी। मतलब अपनी बात आप वकील के द्वारा कहलवा रहे हो, अदालत में पैरवी करवा रहे हो, समझ गए। अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत आप बगैर अधिवक्ता हुए विधि व्यवसाय नहीं कर सकते, परंतु अपना मुकदमा खुद लड़ सकते हो। यह आपका नैसर्गिक अधिकार है। न्यायालय आपको अपना मुकदमा लड़ने के लिए कतई वंचित नहीं कर सकता, बशर्ते आपको न्यायालय से इसकी अनुमति लेनी पड़ती है। ये चीज़ समझ गए। धारा 32 से आप अपना मुकदमा खुद लड़ सकते हैं। आगे, न्यायाधीश से अनुमति लेनी पड़ती है। किस तरीके से? आप न्यायाधीश से आज्ञा लेने के उपरांत ही स्वयं के मुकदमों में पैरवी कर सकते हैं, परंतु न्यायाधीश को आपको वकील नियुक्त करने का परामर्श देने का अधिकार है। वो न्यायाधीश आपको बोल सकता है, आप अपना वकील दे सकते हैं, आपको अगली तारीख दे सकता है, जैसे भी है, जो माननीय न्यायाधीश द्वारा आपको दिया भी जा सकता है, जिस पर आप अपना पक्ष रखकर कह सकते हैं, खुद ही पैरवी करने की अनुमति मांग सकते हैं एवं कागजी कार्रवाई करने एवं अपना पक्ष रखने की समस्त तैयारी के लिए उचित समय दिए जाने की मांग कर सकते हैं। आपको चाहे सिविल या आपराधिक मामले दोषी ठहराया गया हो, हर परिस्थिति में आपको वकील नियुक्त करने की ना तो आवश्यकता होती है, ना ही न्यायालय आपको वकील नियुक्त करने के लिए विवश करता है। वकील आप अपनी सुविधा के लिए खुद चुनते करते हैं। किसी भी विवाद से निपटने के लिए आपको संवैधानिक जानकारियों की जरूरत होती है, जो आम व्यक्ति को नहीं होती है। न्याय प्रक्रिया में आपको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े एवं आप अपना पक्ष सही से रख पाएँ और
आपको उचित न्याय के लिए सही मार्गदर्शन मिल सके, इसलिए आप न्यायालय में पैरवी के लिए अपना वकील रखते हैं, नियुक्त करते हैं, हायर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वकील की जरूरत पड़ती है। तो न्यायालय में न्यायाधीश से आप अनुमति ले सकते हैं। आर्टिकल 32 से आप धारा 32, आर्टिकल नहीं बोलते, जैसे धारा 32 से आप अपना कर सकते हैं। हम कुछ जानकारियाँ साझा करेंगे जिसकी सहायता से आप स्वयं के मुकदमे में पैरवी कर सकते हैं। यदि आपको विधि का ज्ञान नहीं है तो आपके लिए यह सब आसान नहीं होगा, परंतु यदि आपको थोड़ा कानूनी ज्ञान है तो आपको स्वयं का मुकदमा लड़ने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। आपको अपना मुकदमा लड़ने के लिए केवल थोड़ा बहुत सामाजिक जानकारियाँ एवं साधारण तरह का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही कम से कम स्थानीय भाषाओं में आप निपुण होने चाहिए ताकि अपनी बात को भाषा की मदद से प्रभावी बनाकर पेश कर सकें। इसके साथ ही कुछ अन्य बातें आपको समझना होगा। इसके लिए आप निम्न की मदद ले सकते हैं, जैसे बेयर एक्ट क्या है, आगे वीडियो आएंगी भाई बेयर एक्ट क्या है, इसके बारे में जानकारी सब कुछ देगी। चैनल पर आप बने रहिए, सब कुछ पता चलेगा। आपराधिक मामले में जो भी चीज़ें होती हैं, भारतीय दंड संहिता जो होती है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम होता है 1872, भारतीय दंड संहिता 1973 है। ठीक है, और दंड प्रक्रिया संहिता मतलब IPC CRPC, इनका आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इनमें सक्षम हो पाएंगे। वैसे लड़ तो आप सकते हैं, लेकिन सक्षम होना भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी अधिनियम पर बाजार में तो अलग अलग प्रकाशित बेयर एक्ट आसानी से मिल जाती हैं, जिसकी कीमत बहुत ही कम रखी जाती है, जिन्हें आप बाजार से खरीद सकते हैं। इनकी भाषा विधि के प्रयोग में आने वाले कुछ चुने हुए आसान विधिक शब्दों द्वारा लिखी जाती हैं ताकि आसानी से समझ आ सके। आप उन धाराओं, उन अधिनियम को पढ़ें जिनके अंतर्गत आपको आरोपी बनाया गया है, आपको पूरी जानकारी हासिल हो जाएगी। भारतीय दंड संहिता भारत में अपराधों एवं उनके लिए दंड बताती है। दंड प्रक्रिया संहिता उन अपराधों में किस प्रक्रिया से होकर व्यक्ति को दंड तक ले जाया जाएगा, इसकी व्याख्या एवं मार्ग बताती है। साक्ष्य अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि किन किन साक्ष्यों को एवं किस तरह से प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा तथा किस एविडेंस पर आरोपी को सजा दी निर्धारित की जा सकती है। उपरोक्त तीनों अधिनियम किसी भी आपराधिक मामलों में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। समस्त मुकदमों के निस्तारण की केंद्र बिंदु इन तीनों पर ही टिकी होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भाई अपना केस खुद लड़ सकते हैं, न्यायालय से आप ले सकते हैं। इन चीज़ों की आप जानकारी लेने के बाद में आप केस को लड़ सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, क्या क्या देखिएगा। आपराधिक मामलों में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर, पुलिस द्वारा आपको बंदी बनाए जाने पर संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत पुलिस को आपको गिरफ्तार करने के 24 घंटों के भीतर किसी भी क्षेत्राधिकार के न्यायालय में पेश करना अनिवार्य होता है। अगर आपको पुलिस कोई गिरफ्तार कर लेती है तो 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना होगा। आप पुलिस से अपनी FIR की एक प्रति भी मांग सकते हैं, बिल्कुल मांग सकते हैं, आपका अधिकार है। FIR लेकर सबसे पहले उस घटना का विवरण, किन धाराओं में आपको बंधक किया गया है, अपराध की सूचना देने वाला कौन व्यक्ति है, यह सब जानना आपके लिए जरूरी है। पुलिस गिरफ्तारी के बाद बंदी व्यक्ति स्वयं अपनी जमानत याचिका लगा सकता है। ये भी बात बहुत अच्छी है। पुलिस गिरफ्तारी के बाद बंदी व्यक्ति स्वयं अपनी जमानत याचिका लगा सकता है। आरोपी को सबसे पहले FIR से मालूम करना होगा कि किन धाराओं में अधिनियम के अंतर्गत उस पर प्रकरण दर्ज हुआ है तथा वह अपराध जमानती है या गैर जमानती। जमानती अपराध में मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा जमानत दे दी जाती है, पर गैर जमानती अपराध में जमानत देना न देना न्यायालय पर निर्भर करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आपको समझना है। न्यायालय से आप निवेदन कर सकते हैं कि पुलिस द्वारा आपको जमानत याचिका दाखिल करने के लिए थोड़ा समय दिया जाए। बाजार, कोर्ट परिसर एवं विधि समस्ती दस्तावेज रखने वाली समस्त जगहों पर सभी अभिवचनों के फॉर्मेट आसानी से उपलब्ध रहते हैं। आप उन अभिवचनों को खरीद कर न्यायालय में अपनी जमानत की याचिका लगा सकते हैं। याचिका बनाकर कोर्ट बाबू को दी जाती है, फिर मजिस्ट्रेट उन पर उचित संज्ञान लेते हैं। उचित समस्त दिशा निर्देशों को यदि आप बखूबी समझ कर निभा लेते हैं तो आपको उचित जानकारी एवं संज्ञान के साथ न्याय जरूर मिलेगा। भगवान ना करे कि आपको कभी कोर्ट में जाना पड़े, लेकिन जब जरूरत पड़ जाती है तो ऐसी जानकारियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सिविल के मामले में क्या होता है? सिविल मामले में अपना मुकदमा स्वयं लड़ना थोड़ा सरल होता है। सिविल में किसी भी सिविल मुकदमे में यदि आपको स्वयं मुकदमा लड़ना है तो सिविल प्रक्रिया संहिता अच्छे से समझिए एवं यह देखिए कि आपके किस अधिकार का अतिक्रमण किया जा रहा है तथा यह अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। सिविल मामले में समस्त कार्रवाई CPC के अंतर्गत ही संचालित की जाती है। तो सिविल मामला थोड़ा बहुत ईजी है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमको बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।